हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट जो हमारा असाइनमेंट है उसकी ओर बढ़ते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट हम अभी आपको दिखा रहे हैं। तो ये है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की जो हमारी बुक होती है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, उससे रिलेटेड एक असाइनमेंट है जो कि है लैंग्वेज के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स। सबसे पहले हमने भाषा के को बताना है कि आखिर जो, और ये सभी असाइनमेंट जो भी है, जितने भी हमने बनाए हैं, ये हम पहले आपको बता दें कि ये हिंदी में है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इंडेक्स में भाषा लिखा है, उसके बाद भाषा की परिभाषा है। थर्ड जो टॉपिक है वो है भाषा के रूप यहाँ पे बताए हैं, और फोर्थ में है भाषा के जो रूप हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। फिफ्थ में हमने स्टार्ट किया है जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसकी डेफिनेशन, प्रथम भाषा की परिभाषा, महत्व, और प्रथम भाषा होती क्या है, द्वितीय भाषा क्या होती है, फिर उन दोनों का महत्व, प्रथम द्वितीय भाषा का महत्व। लास्ट में निष्कर्ष, और सबसे अंतिम पॉइंट है इसमें संदर्भ ग्रंथ सूची। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम अब आगे बढ़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने भाषा यानी कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, विचारों को अभिव्यक्त करने का एक समर्थ माध्यम है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत भाषा के बारे में बताया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसे व्यक्त करने के लिए हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के स्वर एक व्यवस्था में मिलकर एक संपूर्ण भाषा का निर्माण करते हैं। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है, जैसे बोली हो गया, जबान, वाणी, विशेष, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमने ये थोड़ा इंटरनेट के थ्रू हमने निकाला है, भाषा को डिफाइन करा है यहाँ पे कि आखिर भाषा होती क्या है। नेक्स्ट जो है भाषा की परिभाषा हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने थोड़ा बहुत हाथ से इस तरह से बता दिया कि आखिर क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमारे कंट्री में है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, और ये कुछ हमने यहाँ पे भाषाएं बताई हैं। तो यह भाषा की परिभाषा। तो यहाँ पे हमने जो है चार पांच हमने वो बताए हैं, इनके अनुसार भाषा के परिभाषा हैं। तो आप देख सकते हैं ये और भी ज़्यादा मिल जाती है इंटरनेट पे, बट ये हमने थोड़ी छोटी छोटी ली हुई हैं। वेंद्रिय के अनुसार, जस्ट स्पीड के अनुसार, इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार है, और स्वीट के अनुसार है। ये चार डेफिनेशन हमने यहाँ पे अपने असाइनमेंट में रखी हैं। नेक्स्ट है भाषा के रूप। आप देख सकते हैं भाषा के तीन रूप होते हैं। एक होती है बोली विभाषा, और थर्ड होती है हमारी भाषा यानी कि आदर्श भाषा जो है। यहाँ पे हमने इस तरह से थोड़ा फ्लो चार्ट बना दिया है कि भाषा के दो रूप होते हैं। बेसिकली भाषा के ये दो रूप होते हैं कि मौखिक और लिखित। इन दो तरीके से हम अपनी भाषा को या फिर अपनी बात को हम बताते हैं। तो मौखिक भाषा जिस भाषा को मुंह से बोला जाए, और लिखित भाषा जिस भाषा को लिखकर अपनी बात प्रकट की जाए, वो होते हैं भाषा के रूप। तो यहाँ पे भाषा को की जो अलग है वो तीन रूप हैं। तो यहाँ पे हमने बोली, विभाषा और भाषा को हमने डिफाइन किया है थोड़ा थोड़ा। और जैसे आप देख सकते हैं, भाषा आदर्श भाषा या परिनिष्ठ भी इसे बोलते हैं। यह विभाषा की विकसित स्थिति है। इसे राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा भी कहा जाता है। बोली, विभाषा, आदर्श भाषा, ये तीनों एक ही भाषा के रूप हैं जो समाज में विविधता के आधार पर चलती हैं। तो ये सारा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप चाहें तो यहीं से इसे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है भाषा के रूपों का वर्गीकरण। जितने भी भाषा के रूप होते हैं उनका हमने वर्गीकरण किया है अलग अलग, कि एक तो होती है बोलचाल की भाषा, दूसरी होती है मानक भाषा, तीसरी जो होती है संपर्क भाषा, फोर्थ जो है वह है राजभाषा, और लास्ट में हमारी राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में ये मुझे मिला तो मैंने ये निकाल दिया कि सिमिलरिटीज़ क्या है भाषा, जो हमारी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा है उसकी, और उनमें डिफरेंस क्या है। तो ये दिखेगा नहीं क्योंकि काफ़ी स्मॉल है। इंटरनेट पे मिल जाएगा ये आपको आसानी से।
तो यहाँ पे हमने जो बोलचाल की भाषा उसे थोड़ा डिफाइन किया है कि बोलचाल की भाषा को समझने के लिए बोली को समझना जरूरी है। बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषाओं में पारस्परिक भेद का अनुभव नहीं किया जाता है। विश्व में जब किसी जन समूह का महत्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की भाषा या बोली भाषा कही जाने लगती है, अन्यथा वह बोली ही रह जाती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग अगर उस चीज़ को बोलने लगे तो बाद में जा कर के वो भाषा होती है। अगर वो लिखित रूप में भी लिखी जाने लग गई और मौखिक रूप में भी बोली जाने लगी तब वो भाषा होगी, अन्यथा वह बोली ही रह जाती है। एक भाषा की कई बोलियां होती हैं क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। मानक भाषा। अब मानक भाषा क्या है? भाषा के स्थिर एवं सुनिश्चित रूप को मानक भाषा कहते हैं। यह परिनिष्ठ भाषा भी कहलाती है। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्थापित कर लेती है। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की भाषा या शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इनके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। तो ये होती है हमारी मानक भाषा। थोड़ा और यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है वह संपर्क भाषा। अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और संपर्क भाषा दोनों ही हो सकती है। आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। तो ये हमारी संपर्क भाषाएं हैं जिनके द्वारा हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं। नेक्स्ट है राजभाषा। जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं करते और दोनों को समान मानते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र की भाषा हो गई, पूरे देश की भाषा जो होती है, पूरे राष्ट्र की भाषा जो होती है वो होती है राष्ट्रभाषा। पर जो राजभाषा है वो होती है मतलब जिनमें सरकारी कामकाज चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा सरकारी जो नोटिफिकेशन आते हैं स्टेट के अंदर तो वो हिंदी में आते हैं। राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है, जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है राष्ट्रभाषा। देश के विभिन्न भाषियों में पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ा सा राष्ट्रभाषा को बता दिया। भारतीय संविधान में भारत की कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है राष्ट्रभाषा के बाद। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्रथम भाषा है, यानी कि मदर टंग जो होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इन दोनों के बीच में हमें बताना है कि आखिर क्या करते हैं। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के जो भाषा हम बोलते हैं वह प्रथम भाषा है। मतलब औपचारिक शिक्षा उसको हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें हमारे माँ बापों से, हमारी पीढ़ियों से हमें मिलती आती है, तो वो हमारी मदर टंग होती है, फिर प्रथम भाषा होती है। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी प्रथम भाषा या मातृभाषा कहते हैं। तो यहाँ पे भारत की मातृभाषा हिंदी हमने थोड़ा बता दिया और मातृभाषा का महत्व यहाँ पे हमने बता दिया है। आपको ये सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू भी मिल जाएंगी। यहाँ पे हमें जो है फर्स्ट लैंग्वेज को हमने थोड़ा डिफाइन किया है कि जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी प्रथम भाषा या मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। मातृभाषा मात्र संवाद ही नहीं अपितु संस्कृति और संस्कारों की संवाहिका है। मातृभाषा के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान को आत्मसात करता है, नवीन सृष्टि का सृजन करता है। यह राष्ट्र की क्षमता और राष्ट्र के वैभव के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा फर्स्ट लैंग्वेज जो प्रथम भाषा है उससे भी थोड़ा डिफाइन किया है। नेक्स्ट आता है द्वितीय भाषा, और यहाँ पे हमने थोड़ा इनका अंतर बता दिया क्या क्या होती क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो द्वितीय भाषा है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है, परंतु अंग्रेजी का प्रभाव कम नहीं हुआ और अंग्रेजी हावी होती जा रही है। भारत बहुभाषी देश है, परंतु हिंदी को पढ़ने वाले और समझने वालों की संख्या अधिक है। अहिंदी प्रदेशों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम सभी हिंदी को राजभाषा के पद पर रखना चाहते हैं।
तो इस तरीके से जो है मातृभाषा या प्रथम भाषा के रूप में हिंदी प्रदेशों में है। जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो मातृभाषा हिंदी प्रदेशों में है। और सभी क्षेत्रों के लिए जो हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है वो दूसरे नंबर पे आती है। और जो अहिंदी प्रदेश हैं उनमें द्वितीय भाषा के रूप में उसे लिया जाता है हिंदी को, क्योंकि वहाँ हिंदी को नहीं माना जाता है। तो अहिंदी प्रदेश, इंडिया के अंदर भी काफ़ी ऐसे प्रदेश स्टेट हैं जो हिंदी को नहीं बोलते हैं, तो वहाँ हिंदी जो है उनकी सेकंड लैंग्वेज होती है, वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती है। जब व्यक्ति अनेक भाषाओं को सीख सकता है, यह कहावत है कि यदि एक व्यक्ति को एक भाषा आती है तो वह मनुष्य के समान है, एक मनुष्य के समान है। और यदि एक व्यक्ति को 4 भाषाएं आती है तो वह 4 व्यक्तियों के समान होता है। मातृभाषा को स्वाभाविक रूप से सीखा जा सकता है, परंतु द्वितीय भाषा को सीखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जो भी हम, जैसे हम अपने घर में जो भी हम बोलचाल में बोलते हैं उसे हमें कहीं लगाना नहीं पड़ता है, उसके लिए ट्यूशन या कहीं ऐसे हम सीख रहे हैं ऐसा नहीं होता है। बट जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसको हमें सीखना पड़ता है। द्वितीय भाषा को सीखने में भी मातृभाषा की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है प्रथम भाषा का महत्व और द्वितीय भाषा का महत्व। हमने यहाँ पे बताया है, पॉइंट वाइज रखा है कि छात्रों के शारीरिक विकास में जरूरी होती है प्रथम भाषा, छात्रों के बौद्धिक व मानसिक विकास में जरूरी है, छात्रों के भावात्मक विकास में जरूरी है, सांस्कृतिक विकास में जरूरी है, सामाजिक विकास में तो एक तरफ से ये छात्रों के सर्वांगीण विकास में जरूरी है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति का सरल माध्यम है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, मतलब हम उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से खुद को व्यक्त कर सकते हैं। आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करती है, तो यही है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी ये विकसित करती है, जो है फर्स्ट लैंग्वेज है के हैं ये टॉपिक्स। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा, तो इसमें नौकरी। द्वितीय भाषा हम क्यों सीखते हैं? अब अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो हमने इंग्लिश सीख दी तो जाहिर सी बात है हमें ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे कि हमारी जॉब हम कहाँ कहाँ सर्च कर सकते हो। तो नौकरी, आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम द्वितीय भाषा को सीखते हैं। सांस्कृतिक प्रेरणा प्राप्त करने के लिए उच्च पद विशेष के लिए यह भाषा सीखी जाती है। विदेशी सेवा में कार्य करने वाले सैनिक अन्य भाषा सीख जाते हैं, जो लोग फॉरेन में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं या फिर वो थोड़ी थोड़ी सीख लेते हैं। इससे व्यक्ति अधिक लोगों से विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। लास्ट है हमारे पास निष्कर्ष, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मनुष्य अपने भावों, विचारों एवं अनुभूतियों को भली भांति केवल ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही अभिव्यक्त कर सकता है। कई प्रकार की भाषाएं सीखने से व्यक्ति को कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञान तो मिलता ही है, इसके अलावा उसका व्यावसायिक क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। व्यक्ति के पास अपने जीविकोपार्जन के लिए कई विकल्प आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको निष्कर्ष में आपको जितना भी आपको अपने प्रोजेक्ट में अच्छी चीज़ लगी है वो आपको यहाँ पे बता देनी है, क्या चीज़ अच्छी लगी है और क्या चीज़ आपको खराब लगी है। नेक्स्ट जो है लास्ट हमारा आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। तो इसमें आपको वही चीज़ें लिखनी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे संदर्भ ग्रंथ सूची, तो आपको यहाँ पे वो वाली साइट्स या वो वाली वेबसाइट या उन चीज़ों को आपको मेंशन करना है। कोई बुक का नाम आप मेंशन कर दो या फिर किसी के थ्रू आपको मिला है तो वो चीज़ आप मेंशन कर दो। जो भी आपको टॉपिक अपने असाइनमेंट में आपने रखे हैं, जो टॉपिक आपने असाइनमेंट में रखे हैं अपने, वो आपको कहाँ से मिले हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होती है। तो ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।